प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। सब तो प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। सब तो पहला किसानां नाल जुड़े हुए नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं, गुणी ज्ञानी सज्जणां नूं, पंजाबी पंजाबीयत दी रूह नूं समझण वाले बुद्धिजीवियां नूं मेरे वल्लों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर होवे। तुहाडे अंदर अपने किसानां दे जोशो जनून नूं देख के इंज लगदा है जिवें उद्दम सिंह, करतार सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह दी रूह पंजाब दे सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही होवे। शाबाश है ऐसी सोच दे मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं, ना कोई जथेबंदी, पर मैं हक सच दे लई लिखदा ते गाउंदा आया। यही मेरा जाती ते इखलाकी फर्ज। इस नाचीज गुरदास मान दे पंजाबी होण दी नीयत भी ते शक करन वालियां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनूं गालां कढ़ लेना, पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होने का हक मान सत्कार ना खोना। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है, यही खाई है ते यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना दी। किसी इंटरव्यू दे विच मैथों सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा नूं लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है, इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? ते मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदियां कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए तां जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल साझी कर सके, जो गल कर सके, समझ सके और दूसरे को समझा सके, उसनूं राष्ट्र भाषा कहंदे ने। पर मेरी गल का यह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दित्ती जाए। पंजाबीए तुसीं आप सोचो, पंजाबीए जुबाने नहीं रकाने मेरे देश की लिखण ते गाउण वाला की ये गल कर सकता है? खैर कोई गल नहीं, मारे चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे दी जिंदगी विच आउंदे ने। अपनी जिंदगी का पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो, ताए, चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे होए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होके मेरी कलम दवात वाली कलम चों यह गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। ते हुण दस्सण लगा मैं अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल की उम्र में दिती। जदों मेरा चाचा मैनू मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे हुए मेरे पिंड वाली मंडी की रामलीला की स्टेज ते मैनू चढ़ा के स्टेज सैकटरी तो इजाजत लैके मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनू गाउण लई किया ते मैं कंबदे कंबदे गाया, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी, वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए, बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया, जीण मेरे वतनां दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान, कुड़ियां चिड़ियां धीआं पैणा सभे जीवन खुशी मनाण, भागां वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान, अल्लाह रखे वाहिगुरू बख्शे भली करे सब दी भगवान। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा। तुसीं हुण दसो मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्ले ते अज मेरे नाल किसानां दे नाल जुड़े होण दे बावजूद भी मेरे उत्ते शंके शुबा पैदा किए जा रहे। कुछ कलाकारां दी, कुछ बंदियां दी मैं की दसां, मेरे नाम नूं लैके मेरी उम्र नूं लैके हाय तौबा मची रहिंदी है। हाय मैं मर जा, अज तक जिउंदा नचदा गाउंदा। यार असीं की नचना ते गाउणा, यार नचावे तां नचदे हां। पर एक गल दस्सण लगा, बेशक मैं सोशल मीडिया के उत्ते ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं किसानां नाल जुड़िया नहीं। एक लाइन विच कही हुई गल जे किसी दे समझ नहीं आई तो पूरी किताब लिख के भी समझ नहीं आनी। गुरु नानक पातशाह जी बाणी का जिन्हों एक ओंकार समझ नहीं आया उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझ नहीं आनी। बहुता बोलने का कोई नफा नहीं, असीं नेड़ियों गल मुकावनी है, वारे शाह मियां गल वो करिए जिहड़ी कम क्याम ते आउणी। बाकी रही किसानां दे अंदोलन की गल। सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता
ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰੋਖ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ शांतिपूर्वक। किसी उर्दू की शायरा ने कमाल लिखा है कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार की गल, मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जिहड़े किसान अपने परिवार नूं छड्ड के अपने बच्चों नूं छड्ड के बच्चों वांगू पालियां फसलों नूं छड्ड के दिल्ली दीयां सड़कां ते दर-बदर भटक रहे ने, उन्हां दे मुद्दिआं ते गौर कीता जाए। बजुर्गों की बजुर्गी नूं मद्देनज़र रखते हुए उन्हां लई कुछ किया जाए, उन्हां दी आवाज़ ते फरियाद नूं सुनिया जाए। सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन कहा सी, जे किसान है तो हिंदुस्तान है, जे जवान है तो भारत महान है। जय हिंद। प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। सब तो पहला किसानां नाल जुड़े हुए नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं, गुणी ज्ञानी सज्जणा नूं, पंजाबी पंजाबीयत की रूह नूं समझण वाले बुद्धिजीवियों मेरे वालों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर होवे। तुहाडे अंदर अपने किसानां दे जोशो जनून नूं देख के इंज लगदा है जिवें उद्दम सिंह, करतार सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की रूह पंजाब दे सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही होवे। शाबाश ऐसी सोच दे मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं, ना कोई जथेबंदी, पर मैं हक सच दे लई लिखदा ते गाउंदा आया। यही मेरा जाती ते इखलाकी फर्ज है। इस नाचीज गुरदास मान दे पंजाबी होण दी नीयत भी ते शक करन वालियां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनूं गालां कढ लेना, पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होण दा हक मान सत्कार ना खोना। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है, यही खाई है ते यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना देती। किसी इंटरव्यू दे विच मैथों सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा नूं लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है, इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? ते मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदियां कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए तां जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल साझी कर सके, जो गल कर सके, समझ सके और दूसरे को समझा सके, उसनूं राष्ट्रभाषा कहते हैं। पर मेरी गल का यह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दी जाए। पंजाबीए तुसीं आप सोचो, पंजाबीए जुबाने नहीं रकाने मेरे देश दिए लिखण ते गाउण वाला की ये गल कर सकता है? खैर कोई गल नहीं, माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे की जिंदगी विच आउंदे ने। अपनी जिंदगी का पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो ताए चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे होए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होके मेरी कलम दवात वाली कलम चों यह गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण। ते हुण दस्सण लगा मैं अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल की उम्र विच दित्ती। जदों मेरा चाचा मैनूं मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे होए मेरे पिंड वाली मंडी की रामलीला की स्टेज ते मैनूं चढ़ा के स्टेज सैकटरी तो इजाजत लैके मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनूं गाउण लई किहा ते मैं कंबदे कंबदे गाया, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी, वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए, बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया, जीण मेरे वतना दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान, कुड़ियां चिड़ियां धीआं पैणा सभे जीवन खुशी मनाण, भागां वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान,
ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਭਲੀ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀ ਭਗਵਾਨ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ ਤਬਾਹ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਯਾਰ ਨਚਾਵੇ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਣੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜੂਹਾਂ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰੋਖ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ शांतिपूर्वक। किसी उर्दू की शायरा ने कमाल लिखा कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार की गल। मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जिहड़े किसान अपने परिवार नूं छड्ड के, अपने बच्चों नूं छड्ड के, बच्चों वांगू पालियां फसलों नूं छड्ड के दिल्ली दीयां सड़कां ते दर-बदर भटक रहे ने, उन्हां दे मुद्दिआं ते गौर कीता जाए। बजुर्गों की बजुर्गी नूं मद्देनज़र रखते हुए उन्हां लई कुछ कीता जाए, उन्हां दी आवाज़ ते फरियाद नूं सुनिया जाए। सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन किया से, जे किसान है तो हिंदुस्तान है, जे जवान है तो भारत महान है। जय हिंद।